हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करनाल ज़िले के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। जिसका गठन कब हुआ, कितनी जनसंख्या है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कंप्लीट इसकी कुंडली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करनाल ज़िले की लोकेशन कहाँ है हरियाणा के मैप में। इसकी लोकेशन है हरियाणा के उत्तर पूर्व में। करनाल ज़िले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही करनाल ज़िले का गठन हुआ था। करनाल ज़िले का क्षेत्रफल गठन के समय 7964 किलोमीटर स्क्वायर था। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 2520 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक जनसंख्या करनाल ज़िले की है। करनाल ज़िले को कौन कौन से ज़िले बाउंड्री टच करते हैं? 5 ज़िले करते हैं: फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल। अब करनाल की तहसील पढ़ेंगे। करनाल की 5 तहसीलें हैं: करनाल, घरोंडा, इंद्री, असंध, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीलोखेड़ी आरक्षित सीट है। उप तहसील करनाल जिले के 3 हैं: निसिंग, निगड़, बल्ला। विधानसभा क्षेत्र करनाल जिले के 5 हैं: एक करनाल स्वयं, घरोंडा, असंध, इंद्री, नीलोखेड़ी। तहसील और विधानसभा क्षेत्र सेम ही हैं करनाल जिले के। ये याद रखें, नीलोखेड़ी आरक्षित क्षेत्र है। पुराना नाम करनाल्य है करनाल का। इसका नामकरण कैसे पड़ा? इसका नामकरण दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा। स्थापना की राजा कर्ण द्वारा करनाल जिले की स्थापना हुई। उपनाम कौन कौन से हैं करनाल जिले के? हरियाणा का पेरिस, दानवीर कर्ण की नगरी, एग्रो हब ऑफ हरियाणा, चावल धान का कटोरा, वोल्ड टाउन प्राचीन शहर, नवीनतम पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर। मतलब करनाल ज़िला सुनियोजित तरीके से बसाया गया सबसे पहला ज़िला है हरियाणा का। इसके उपनाम को फिर से रिवाइज करेंगे: हरियाणा का पेरिस, दानवीर कर्ण की नगरी, एग्रो हब ऑफ हरियाणा, चावल धान का कटोरा, वोल्ड टाउन प्राचीन शहर, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर। अब हरियाणा के करनाल ज़िले के उद्योग पढ़ेंगे। एक है, सबसे पहला है लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग। मेन इसमें है लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग, ये आप याद रखेंगे। फिर प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं करनाल ज़िले में? माता बाला सुंदरी मंदिर, सीता माई मंदिर, सीता माई गाँव में ही है सीता माई मंदिर। मेले कौन कौन से हैं? बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला है जो कि इंद्री करनाल में है। गोगा पीर का मेला है जो कि खेड़ा गांव करनाल में है। उद्योग कौन कौन से हैं? लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग। मंदिर कौन कौन से हैं? माता बाला सुंदरी मंदिर, सीता माई मंदिर। मेले कौन कौन से हैं? बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला जो कि इंद्री करनाल में है। गोगा पीर का मेला ये हर गांव में लगता है, हर ज़िले में लगता है, तो इसको ज़्यादा बस एक बार पढ़ लेना। देवी का मेला है, पांडु का मेला है, किसान मेला है, छड़ियों का मेला है। छड़ियों का मेला इम्पोर्टेंट है जो कि भाद्रपद महीने में लगता है अमूपुर गांव करनाल में। एक परासर का मेला है, त्रावड़ी करनाल में लगता है जो कि, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेलों का गांव कौन से गांव को कहा जाता है? सालवन गांव। कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे करनाल में साल भर मेले ही मेले लगते रहते हैं, तो सालवन गांव इसे आप याद रख सकते हैं। फिर है करनाल ज़िले के शिक्षा और संस्थान।
दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कुटेल गांव करनाल में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो कि अंजस्थली करनाल में है। इसकी स्थापना 2016 में हुई। उद्घाटन तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में है। माता प्रकाश कौर मूर्ख बादिर आवासीय विश्वविद्यालय करनाल में है। सो मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कुटेल गांव करनाल में, इसको याद रखेंगे। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो कि अंजनस्थली करनाल में, इसको याद रखेंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में है, याद रखेंगे। कल्पना चावला का संबंधित करनाल से था, सो मेडिकल कॉलेज भी इसका करनाल में है। फिफ्थ है हमारा गुरु ब्रह्मंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि नीलोखेड़ी करनाल में है। सो नीलोखेड़ी क्या बताया था आपको? आरक्षित सीट बताई थी, ठीक है। सो जवाहर नवोदय विद्यालय है सागागांव करनाल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि सागागांव करनाल में है। प्रथम सैनिक स्कूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कुंजपुरा करनाल में है। स्थापना इसकी हुई 1961 में, ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। अब है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1923 में। इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में। फिर 1936 में हुई इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में था। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया बेंगलोर से करनाल 1955 में। 1955 में इसको क्या कर दिया? बेंगलोर से करनाल ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 1989 में डूम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल गया। 1990 में क्या हुआ? भारत की प्रथम IVF भैंस प्रथम यहाँ पे तैयार की गई। 2010 में भारत में भैंस का प्रथम क्लोन तैयार हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में भैंस का प्रथम क्लोन कब तैयार हुआ? 2010 में। पशुओं के क्लोन के निर्माता मोतीलाल मदान, जिनको पद्मश्री मिला है 2022 में, ये भी आप याद रखेंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? 1932 करनाल में है। गन्ना प्रजनन केंद्र 1932 में गठन हुआ, करनाल में है। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, ये स्थापना सबसे पहले इसकी 1969 हिसार में हुई थी। फिर अक्टूबर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया हिसार से करनाल, ठीक है। याद रखेंगे कि पहले स्थापना हिसार में हुई थी, फिर उसको करनाल ट्रांसफ़र कर दिया गया अक्टूबर में। फिर है फोरेंसिक साइंस लैब FSL जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 1973 रोहतक में हुई थी। फिर 1976 में रोहतक से मधुबन करनाल में ट्रांसफ़र कर दी गई। साइंस लैब को भी ट्रांसफ़र कर दिया। पहले 1973 रोहतक में थी, फिर ये मधुबन करनाल से उसको स्थानांतरित कर दिया, रोहतक से मधुबन में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर DWR डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च, गेहूँ निषेधालय, कृत्रिम गेहूँ जीन बैंक 1978, गेहूँ सुधार कार्यक्रम 1965 में स्टार्ट हुआ। इसको भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ये भी 1985 में हुआ, करनाल में। हरियाणा ग्रामीण विकास बैंक 1990 नीलोखेड़ी करनाल में। इसका कार्य क्या था? गाँवों को आदर्श गाँव घोषित करना। तो इसने क्या किया? गाँवों को आदर्श गाँव घोषित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ है? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के द्वारा ये घरोंडा करनाल में है। घरोंडा यानी कि हम सब्जियों को क्या करते हैं? रोंद देते हैं, तो घरोंडा करनाल इसे आप याद रख सकते हैं, रोंदना। तो हम सब्जियों को रोंद देते हैं। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचानी गांव करनाल में है। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी 28 दिनों की ट्रेनिंग यहाँ पे हुई थी, नीलोखेड़ी करनाल में। प्रथम NCC एकेडमी कहाँ है? 2022 अरायपुरी गांव घरोंडा में है। सो NCC में भी क्या करते हैं? बच्चों को रोंद देते हैं, तभी तो वो उनकी ट्रेनिंग होती है, तब उनको रोंद देते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं।
पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं करनाल में? एक तो है कर्ण झील, कर्ण से क्या बन गया? करनाल से कर्ण झील। चक्रवर्ती झील उचाना में है, करनाल में। सेकंड है बादशाही पुल, करनाल में है। ओएसिस पर्यटक परिसर उचाना, करनाल में है। अटल पार्क करनाल में है। पुराना किला, करनाल का किला निर्माण राजा गजपत सिंह द्वारा। इम्पोर्टेंट है कि करनाल का किला के निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने, राजा गजपत सिंह ने। त्रावड़ी का किला वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण करवाया था 12वीं सदी में। प्राचीन नाम तिराइन अजमाबाद। त्रावड़ी का किला, त्रावड़ी कहाँ है? करनाल में है, तो त्रावड़ी का किला भी करनाल में होगा। निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। कलंदर शाह का मकबरा ऑल्सो करनाल में है। निर्माण गयासुद्दीन द्वारा। पुरानी कोश मीनार कोहांड, विक्टोरिया हॉल, गांधी मेमोरियल हॉल, ये भी याद रखेंगे। गांधी की मृत्यु की जो शोक सभा थी वो भी यही हुई थी। मामा भांजा सराय याद रखें, घरोंडा में है। मामा भांजा घरोंडा करनाल में है। छावनी चर्च टावर करनाल में है। प्राशर तालाब बहलोलपुर गांव में है। ठीक है, याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन की मजाक उड़ाकर जल से बाहर निकाला था। सुप्रासर तालाब में क्या किया था? जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाकर जल से उनको बाहर निकाल दिया गया था। अब है डेविड अक्टरनोली हाउस एवं एडम हाउस करनाल, ये भी करनाल में है। मंची साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी को समर्पित। गुरु नानक देव हमारे प्रथम गुरु थे जो कि मंजी साहिब हैं। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है, जो कि करनाल में है। मीरा साहिब का मकबरा करनाल में। 5 पीरों के मजार मधुबन करनाल में। शाह आलम नूर मोहम्मद की दरगाह नेवल करनाल में। हरियाणा पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी करनाल में। कुषाण स्तूप असंध में। राजा जरासंध का टीला इम्पोर्टेंट, जरासंध का टीला असंध में है। देखो संध असंध, ठीक है, याद रखेंगे। राजा जरासंध की राजधानी महर्षि वेदव्यास बस्तली, ये भी करनाल में है। प्राशर ऋषि बहलोलपुर गांव, ये भी करनाल में है। गौतम ऋषि गोदर गांव, ये भी करनाल में है। प्राशर ऋषि करनाल में है। महर्षि वेदव्यास बस्तली करनाल में है। महान व्यक्तित्व कौन कौन से थे करनाल जिले के? एक तो सबसे पहले हमें पता है कल्पना चावला, जिसका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। ठीक है, बचपन का नाम था इनका मोंटो, इनका बचपन का नाम था। स्कूली शिक्षा इनकी टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल से हुई थी। स्पेस इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 1994 में नासा में इनका चयन हुआ था। फ्रांस के जॉन पियरे हरिशन से इनकी शादी हुई थी। जॉन पियरे से इनकी शादी हुई थी। 2 बार इन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान की है। दूसरी भारतीय हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं। पहली बार उन्होंने उड़ान की थी 1997 में। क्या की थी? पहली बार उड़ान की थी। दूसरी बार उड़ान की थी 2003 में, 16 जनवरी 2003 में। यान का क्या नाम था? कोलंबिया। मृत्यु उनकी हुई 2003 को। देखो 1 2 3 बिल्कुल सिंपल है याद करना। 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला तारामंडल थानेसर, बिल्कुल याद रखेंगे, थानेसर में है। कल्पना चावला की सारी चीज़ें करनाल में है, बस स्पेशली याद रखना है कि कल्पना चावला तारामंडल थानेसर कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई। प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए उनको दी जाती है, जिसको कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये PYQ है हरियाणा पुलिस का। लियाकत अली जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अजमेर चोपड़ा पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सीबा मागनेन पूर्व बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम कोच, बास्केटबॉल की रानी। ठीक है, तो जो सीबा मोगन है वो भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कोच है। बास्केटबॉल की रानी उनको बोला जाता है, सीबा मोगन को। अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की उन्होंने भूमिका निभाई थी।
फिर अगला है नवदीप सैनी जो कि क्रिकेटर हैं। कौन है? क्रिकेटर नवदीप सैनी। त्रावड़ी एक्सप्रेस भारतीय क्रिकेट टीम के हैं। वनडे 229 में खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच के 299 खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अनीश बनवाला प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज हैं अनीश बनवाला। मेहताब विर्क पंजाब सिंगर हैं, अभिनेता हैं। विक्रमजीत विर्क अभिनेता हैं। ईशिता कात्याल प्रसिद्ध लेखिका है। कौटिल्य पंडित बहुत ही इम्पोर्टेंट गूगल बॉय ऑफ हरियाणा कोहांड गांव के हैं, करनाल से संबंधित रखते हैं। गूगल बॉय ऑफ हरियाणा कौटिल्य पंडित कोहांड गांव। ठीक है। सो आज का हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ याद हुआ होगा। सो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।